आप लोगों में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन में है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो रही है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों को एक होने से रोक रही है, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि सामने वाले जो भी हैं वो शादी का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर यहाँ पर आपकी जो फीलिंग दिख रही है वो काफ़ी ड्रेन दिख रहा है, जैसे आप किसी इमोशंस में बहुत ज़्यादा अटके पड़े हो, उस इमोशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मे बी आपका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, पर फिर भी कोई और इंसान है जो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, टाइम रिवर्स हो रहा है, मतलब घूमते हुए चीजें दिख रही है, लाइफ में रिटर्न होते हुए दिख रहा है। अगर आपने इमोशनली किसी के लिए बहुत ज्यादा किया है पास्ट में और वो चीज रिटर्न में आपको उस लेवल पे नहीं मिली जितना आप डिजर्व करते थे, तो यहाँ पे चीजें रिटर्न में आते हुए दिख रही है कि मे बी जो ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास वो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट वो दे सके जो आपने पास्ट में किया है किसी के लिए और वो चीज आपको रिटर्न में नहीं मिला है। लेट्स सी और क्या है। स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है, आप में स्ट्रेंथ बहुत है, आप चीजों से बहुत लड़े हो पास्ट में, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया है। आप कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन में भी आप अपनी लाइफ को अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में कि सारी चीजें और अच्छी होगी, मैं ऐसी लाइफ डिजर्व करती हूँ। जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट किया है, कभी कभी होता है कि बुरा टाइम चलते रहता है, लेकिन उस वक्त भी हमारा माइंड, हमारा जो थिंकिंग होता है हमारे लिए पॉजिटिव होता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ ये सब चीजों को मैं नहीं मानती क्योंकि मैं इन चीजों को डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं कुछ अच्छा डिजर्व करती हूँ। तो जिन चीजों को आप नेगेटिव सिचुएशन में अपने लिए पॉजिटिव सोचते थे वो स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे दिख रहा है कि उस स्ट्रेंथ की वजह से आपके लाइफ में वो इमोशनल फुलफिलमेंट किसी और की तरफ से आते हुए दिख रहा है जो आपने पास्ट में किसी और के लिए किया है। सो लेट्स सी और क्या है। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे आने वाले टाइम में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे पूरी तरह से दिख रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ और जो भी पास्ट में चीजें आपने एक्सपीरियंस की है उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। आपको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जो भी हुआ है आने वाले टाइम में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ, मेरे साथ भगवान थे, यूनिवर्स थे, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और आप स्पिरिचुअल पर्सन बने हो। आप पीछे मुड़कर देख रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप पीछे अटके हुए हो, इमोशनली ड्रेन हो, पर आगे भी बढ़ रहे हो। जैसे आप बुरे सिचुएशन में अपने लिए अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं जो भी चीजें हो रही है मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करती हूँ, उसी तरह से आप एक पैर आगे ऑलरेडी रख चुके हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर फिर भी आप पीछे मुड़ के कहीं ना कहीं देख रहे हो। तो वो चीज आपको नहीं करना है, पूरी तरह से मूव ऑन होना है, हील होना है और उसके बाद ही कमिटमेंट देना है। कहीं पे किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे बिना हील हुए मत जाना, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आने वाले टाइम में आपको, जैसे मैंने बताया कि इमोशनली फुलफिलमेंट होगा, आपको जो चीज आपने किसी और के लिए किया है वो वैसी सेम या उससे बढ़कर ही चीजें आपको मिलने वाली है लाइफ में। तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना जो हम करते हैं हमको रिटर्न में मिलता है, यूनिवर्स हमें वही चीज देता है जो हम किसी के लिए कहते हैं। अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिया है तो प्यार घूम के आपके पास भी आ रहा है। सो या आप बहुत इमोशनली चीजों को लेकर ड्रेन है, परेशान है, थके हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपको उससे बढ़कर कुछ दे रहा है। मैंने कहा ना, द लवर, आपकी लाइफ में प्यार है। अगर आपने कहीं प्यार दिया है इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला पर्सन ने सेम आपके साथ वो बिहेव नहीं किया या आप जो डिजर्व करते तो वो आपको नहीं मिला तो आगे आपको प्यार मिलने ही नहीं वाला है। उससे अच्छा कुछ होने वाला था आपकी जिंदगी में, इसके लिए ये सारी चीजें हुई हैं। तो बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, इतना इमोशनली स्टक मत रहो, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें अच्छी होते हुए दिख रही है। द लवर का कार्ड है, मतलब प्यार आपकी जिंदगी में है, ये आपकी डेस्टिनी में है, इसे आप भी नहीं बदल सकते हो। तो अगर आप बुरे सिचुएशन में भी आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे थे तो इस वक्त तो आपको पूरी तरह से मूव ऑन होना चाहिए, हील होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके सामने प्रपोजल आ रहा है, किसी का प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। मैंने कहा ना प्यार आ रहा है। आप जो भी चीजें मैनिफेस्ट किए थे, जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किए थे, जैसा आप इच्छा रखते थे कि मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए, मैं ऐसा ही प्यार डिजर्व करती हूँ, वो चीज ही आपको मिल रहा है। तो आप पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? आई नो आपने वहां पे अपना टाइम दिया, इमोशंस दिया है, बट अगर आप
अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पहले आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। पहले स्पेस क्रिएट करो, उसके बाद सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। तो पहले स्पेस क्रिएट करना है। आने वाले टाइम में आप एक क्वीन की तरह लाइफ जीने वाले हो, एक क्वीन ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है। सो स्पेस क्रिएट करो, जो आ रहा है वो इंसान आपको उस तरह से ट्रीट करे तो आप रिसीविंग मोड में तो आ सको। आप रिसीविंग मोड में ही नहीं रहोगे, सामने वाला किए करते जाएगा और आप पीछे पास में अटके रहोगे कि मैंने वहां पे किया, वहां से क्यों नहीं मिला। कहीं से तो मिल रहा है, कोई उससे अच्छा इंसान आ रहा है आपके जिंदगी में, आप कुछ और अच्छा डिजर्व करते थे। तो आपको अगर चाहिए कि आपकी लाइफ बेटर हो, अच्छा पर्सन आपके साथ रहे, आपकी लाइफ अच्छी रहे, तो रिसीविंग मोड में आपको आना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स सारी चीजें दे रहे हैं, पर रिसीव करने की हालत में तो आपको आना पड़ेगा। तो पहले पास्ट को पीछे छोड़ो, मूव ऑन हो जाओ, हील हो जाओ, और जो भी पर्सन आ रहा है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि सामने वाला पर्सन भी वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। कोई लल्लू पंजू इंसान नहीं है, ये एक सेल्फ मेड इंसान दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स है, कुछ उसका औधा होगा, कुछ इंसान वो ऐसा अपने लाइफ में करके आ रहा है आपके पास। तो वैसे चीजें आपको भी अपने लिए काम, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप इमोशनली थके हारे बैठे रहोगे, सामने वाला किए करते जा रहा है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। बस इसलिए मैं चीजें कह रही हूँ। यूनिवर्स बस यही मैसेज दे रहा है आपको कि जो भी पास्ट में हुआ उन चीजों से मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। आप अगर पीछे चीजों में अटके रहोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, चीजें और ज्यादा खराब होगी इमोशनल लेवल पे। तो आपको कहीं अटकना नहीं है। चीजें इमोशनली आप इतने ड्रेन दिख रहे हो कि बस उसी थॉट में हो, तो उस थॉट से बाहर आना है आपको प्लीज। और द वर्ल्ड लाइफ में चेंजेस होते हुए दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, आप कहीं ट्रेवल करते हुए दिख रहे हो। सो या अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों स्टक रहना कहीं पे। सो या आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।